परमेश्वर आपके मेहनत को और आपके दुनिया के कितने भी परिश्रम को नहीं देखते, वो देखते हैं कि कितना मन ये मुझसे लगाया है, कितना मन इसका मेरे समीप है। आपके मन को जब परमेश्वर देखते हैं, उस जगह से परमेश्वर काम करते हैं और वहां से आपको सामर्थ्य मिलती है। आज अगर आप सामर्थ्य को खोज रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पास बड़े बड़े वरदान आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप संदेशों को सुनकर आशीषित हो रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे आज के दिन में भी। और मैं आपके बीच में आज एक विषय लेकर आया हूं, जिसे लेकर हम सब प्रार्थनाएं करते रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थनाएं या लगातार प्रार्थनाएं करते हैं और वो कहते हैं परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ दें, हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ दें। परमेश्वर अपनी सामर्थ हमें क्यों देते हैं, आज का विषय है। आज का विषय है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ इस दुनिया में क्यों दिए हैं लोगों को, कि वो सामर्थ का इस्तेमाल करें और उससे लोगों की भलाई करें। लेकिन लोगों ने आज सामर्थ को अपना बिजनेस बना लिया है। लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो सामर्थ मिली है, उस सामर्थ से हम अपने लिए कुछ इस्तेमाल करें, अपने लिए गेन करें, अपनी प्रॉस्पेरिटी को मजबूत करें, अपने लिए अपने आप को प्रॉस्पर करें, अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, पैसे आए, ये आए, प्रसिद्धि मिले, नाम मिले। लेकिन परमेश्वर सामर्थ इसलिए नहीं देते। अगर आप भी परमेश्वर की सामर्थ को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपको नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, आपको पैसे मिल जाएं, लोग आपको पहचानने लगें, गली गली लोग आपके पैर छूने, आपको लोग मिलने लगें और आपको सर सर, आपको बाबा जी कुछ भी, पापा जी कुछ भी कहें, इस सब से मतलब नहीं है। बाइबल इसके लिए नहीं कहती है। बाइबल क्यों सामर्थ के विषय में बात करती है और परमेश्वर ने क्यों सामर्थ के लिए कहा, पवित्र आत्मा का उतरना किस लिए हुआ, आज लोग इसके विषय में कन्फ्यूज हैं। और ना केवल खुद भी कन्फ्यूज हैं और इसके विषय में जानना भी नहीं चाहते, और इसी बातें ढूंढने पर भी मिलती नहीं है। तो आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है और ये कहने जा रहा है सामर्थ तुम्हें मिलेगी, लेकिन सामर्थ किस लिए चाहिए और क्यों मैं देता हूं, इसको जानो। परमेश्वर अपने सामर्थ को जो देते हैं, बाइबल में कई वर्णन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वरदानों में क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, वरदान का चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज अंतिम दिन चल रहा है और बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। तो ये चीजें लिखी, मतलब अंत के दिनों में बड़े बड़े वरदान उतरेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वरदान जो हमारे पास हैं वो इसलिए हैं कि हम कुछ काम कर सकें, या वरदान दिए जाते हैं कुछ काम के लिए। उदाहरण मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आपने पढ़ाई किया है सिविल इंजीनियरिंग का, और आपने सिविल इंजीनियर के लिए एक अप्लाई किया एक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। वहाँ पे जब आपने अप्लाई किया, वहाँ पे जॉब नहीं थी खाली, आपको वहाँ पे सिविल इंजीनियर का कोई भी पोस्ट खाली नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं खाली था, लेकिन उस कंपनी में कोई इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत थी। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रीशियन का ही पोस्ट दे दीजिए, मुझे चलेगा। क्या वो कंपनी आपको दे देगी? नहीं, वो कहेगी नहीं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको सिविल का काम आता है, इलेक्ट्रिक वर्क नहीं आता, इसलिए आप सिविल वाला काम संभालिए, इलेक्ट्रिक वर्क मत संभालिए। या हो सकता है कंप्यूटर वर्क आ जाए और आप कहें नहीं, मुझे कंप्यूटर का काम दे दीजिए, मुझे कंप्यूटर भी आता है। वो आपको रखेंगे? नहीं रखेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं प्रियो, जिस चीज में आप काबिल हैं, उस चीज की योग्यता में आपको रखा जाएगा उस कंपनी में काम के लिए। तो मैं आपसे बता दूं, या आपको जब दुनिया में ये सिस्टम है कि जिस चीज के लिए आप लायक नहीं है, वो चीज, वो पोस्ट आपको नहीं दिया जाता, वो पावर आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि आपको उसका चलाने का तरीका नहीं पता। इसलिए वरदान भी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस योग्य आप हैं, वही आपको दिया जाएगा, वो नहीं जो आप नहीं कर सकते उसको दिया जाए। उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग आशा करते हैं कि मैं ऐसे बन जाऊं, वैसे बन जाऊं, किसी प्रभु के जन को देखकर मुझे भी ऐसी वरदान चाहिए, मुझे भी ऐसी चाहिए। वो प्रार्थना करते तो लोग गिर जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं तो चंगाई होती है, ऐसा होता है। इस सब पे मत जाइए, वो सब यीशु मसीह के नाम से होता है। आप आज पूरा दिमाग वरदान पे लगा लिए हैं और यीशु मसीह को साइड में रख दिए हैं। आपकी योग्यता तब है उसके लिए कितना आप प्रभु परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और यदि आप उस योग्य हैं, उस वरदान के योग्य हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से जिम्मेदारी देंगे। अब आप कहेंगे मैं ये कैसी योग्यता पता चलेगी? ये परमेश्वर डिसाइड करते हैं आपकी
धार्मिकता को देखकर, आपकी उनके साथ चलने को देखकर, उनके साथ समय बिताने को देखकर वो डिसाइड करते हैं कि इसको मुझे ये चीज देनी है या नहीं। आज मैं आपको उदाहरण बाइबल से दूंगा, दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था, उनके लोगों को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, आइए मैं लेके चलूंगा एक उदाहरण में, जो कि सुप्रसिद्ध उदाहरण है गिदोन का, है ना। अगर आप गिदोन के बारे में नहीं जानते हैं तो जान जाइए। गिदोन का वर्णन है न्यायियों की पुस्तक, उसके 6 अध्याय से आपको वर्णन मिलेगा गिदोन का। गिदोन एक व्यक्ति है और उसके विषय में ऐसा बताया जा रहा है कि वो डरपोक व्यक्ति है और वो डरा हुआ है, क्योंकि मिज्ञानियों ने, एक मिज्ञान के देश के लोगों को मिज्ञानी कह रहे हैं, मिज्ञानियों ने इजरायलियों पर आक्रमण करके जो कुछ है उनका सब कुछ चुरा लेके जा रहे हैं, छीन के ले जा रहे हैं, और यहां तक कि जो भी बातें उनके पास हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, सब कुछ छीन ले रहे हैं। और यहां देखने को यह मिलता है कि गिदोन नाम का एक व्यक्ति है जो कि वहां पर अपना जो जो भी उसके पास अनाज है, वो गेहूं है, उसको वो साफ कर रहा है, बिन बिन के थोड़ा मोड़ा जो चूर चार रह गया उसको साफ कर रहा है कि उससे खाना बनाए और उसको करे। वो कहाँ पे पता है? दाखरस के कुंड में घुसकर, जहां दाखरस को पीसा जाता था, कुचला जाता था, जहां से उसका रस निकाला जाता, उस जगह घुसकर वो वहां पर उसको झाड़ रहा है, साफ कर रहा है, ताकि वहां से वो उसको ले जाता और कोई इसको देख ना सके। लेकिन वहीं पे परमेश्वर का दूत आता है और उससे कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, ये कैसी बात आप कर रहे हैं, सूरवीर सूरमा। हालेलुया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये सूरवीर सूरमा होता तो लोगों से लड़ता, ना कि उस कुंड में बैठकर छिपकर अपने लिए अपना अनाज इकट्ठा करता। वो बचा खुचा अनाज, वो गिरा पड़ा अनाज, वो धूल में मिला हुआ अनाज को धूल साफ कर करके इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि वह साफ साफ बता रहा, वो धूल में इकट्ठा था, इसलिए उसको वो धूल जो उसको झाड़ रहा था और मिघानियों से छिपा रहा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कि यदि गिदोन इतना ज्यादा सामर्थी था, गिदोन को किस लिए चुना? परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, और क्या बोला कि तुझे मेरे लोगों की अगुवाई करनी है, मेरे लोगों को इन शत्रुओं से छुड़ाना है। सोचिए, गिदोन का सिलेक्शन तब हो रहा है जब वो एक अयोग्यता में और जिस काम को वो कभी जीवन में नहीं कर सकता, उस जगह पे छिप के बैठा है। परमेश्वर उसे वरदान दे रहे हैं लीडर बनने का, उसे लीडर बनाने का लिए अपना सामर्थ दे रहे हैं, लेकिन वो क्या बता रहा है? मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। अगर आप पूरा इस जगह को पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसे समय निकाल कर, कि वहां पे वर्णन है, वो सारी बातों को रखता है और परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर को परखता भी है कि यदि आपकी ओर से है तो ऐसा हो। और क्या बातें घटती हैं यहां पर बताता है कि परमेश्वर ने चुना गिदोन को मिघानियों से युद्ध करने के लिए, मिघानियों से लड़कर उन पर विजय लेने के लिए चुना, और लेकिन वो क्या था? योग्य नहीं था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, परमेश्वर अपनी सामर्थ तब देते हैं जब आप अपने आप से अपने आप को योग्य नहीं समझते। लेकिन आज हम अपने आप को इतना योग्य समझते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मुझे ये वाला अभिषेक चाहिए, मुझे वो वाला अभिषेक चाहिए। गिदोन ने नहीं मांगा था, गिदोन ने नहीं बोला। आपको अभिषेक नहीं मांगना, आपको कहना, प्रभु परमेश्वर, मुझे आप अभिषेक दीजिए, मुझ पर अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए। अपने से नहीं डिसाइड करके बोलना है, प्रभु परमेश्वर मुझे आप ये करिए। अगर प्रभु को लगेगा, उस परमेश्वर को लगेगा कि आपके अंदर गिदोन वाला टैलेंट है, अगर उन्हें लगेगा कि इस बंदे के अंदर दाऊद वाला टैलेंट है, मैंने दाऊद का नाम लिया, जरा दाऊद के पास से भी आपको कुछ बातें बता दूं, यहां पर मैं लेके चलूंगा। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय में, यहां पर शमूएल को परमेश्वर ने बोला कि तुझे चलकर एक व्यक्ति का अभिषेक करना है, वो यिशै का पुत्र है। और वहां पर वो शमूएल आता है और कहते हैं, शमूएल, कि मुझे तुम्हारे बेटों में से किसी एक का अभिषेक करना है राजा होने के लिए। जब ये बात यिशै सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वेरी गुड, लगता है परमेश्वर ने इसको चुना होगा, इसको चुना होगा। और अपने बेटों को सामने लेकर आते हैं, अपने बेटे को उनके सामने लेकर आते हैं। और जब वे आए, एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय लगता है यहोवा ने इसे चुना होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है, अच्छा खासा उसके पास मसल है। ऐसा सोचकर उसे तपाया है
योग्य बनाया है, ऐसा को नहीं देखते परमेश्वर। परमेश्वर देखते हैं इसका मन मेरे से कितना लगा रहता है, कितना दूर रहता है। और यहाँ देखने को मिलता है कि वहां पर सामुएल को परमेश्वर ने कहा, मैंने इसे अयोग्य जाना है, इसे मैंने योग्य नहीं समझा, इसे अयोग्य समझा है। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहते हैं। कब? जब आपको वो देखते हैं कि आपका मन मेरे से जुड़ा है, आप योग्य हैं, ये परमेश्वर डिसाइड करते हैं, आप अपने आप से मत डिसाइड कीजिए। फिर उसके बाद पता है परमेश्वर ने कैसे सिलेक्शन किया? तब 11वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब सामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्योंकि एक के बाद रिजेक्शन आते जा रहा था, ये इसको नहीं चुना, इसको नहीं चुना। तब वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हालेलुया! क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वहां पे वर्णन है कि वो भेड़ बकरी को चरा रहा है। इससे पहले वाला क्या कर रहा था? वो कुंड में अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रहा था डर के मारे। और यहां पर एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। और उसे बुलाया गया, और जब वहां आ गया तब उसका चेहरा पे क्यों लिखा हुआ है, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया! वो उसका देखा कि ये तो अभी लाली झलक रही है, छोटा सा बच्चा है, ये तो इस योग्य नहीं लग रहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यही है जिसे मैंने चुना है। परमेश्वर कद काठी रूप रंग को नहीं देखते, परमेश्वर आपके परिश्रम को नहीं देखते, पर परमेश्वर आपके मेहनत को और आपके दुनिया के कितने भी परिश्रम को नहीं देखते। वो देखते हैं कि कितना मन ये मुझसे लगाया है, कितना मन इसका मेरे समीप है। आपके मन को जब परमेश्वर देखते हैं, उस जगह से परमेश्वर काम करते हैं और वहां से आपको सामर्थ मिलती है। आज अगर आप सामर्थ को खोज रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पास बड़े बड़े वरदान आ जाएं, बड़े बड़ी चीजें आ जाएं, तो पहले प्रभु को बड़ा बड़ा समय देना शुरू कीजिए। अगर बड़ा बड़ा समय देना शुरू करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ, ये मेरे लायक है, ये मेरे योग्य है, ये इस पद को ये संभाल सकता है, ये इस काम के लिए सुटेबल है, ये योग्य है, तो मैं इसे करूंगा। ये परमेश्वर को, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं तो इतना ज्यादा लायक हो गया हूं, मैंने इतनी सारी बाइबल पढ़ ली है, मुझे इतना अच्छे से बात करने का टैलेंट है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है, मैं दबंग से रहता हूं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने दबंग को नहीं चुना लड़ाई के लिए, परमेश्वर ने चुना डरपोक को। यहां पर परमेश्वर ने स्मार्ट और गुड लुकिंग और बॉडी बिल्डर वाले को नहीं चुना एक छोटे बालक को, है ना। वो परमेश्वर अद्भुत रीति से सिलेक्शन करते हैं। आज भी वो परमेश्वर अद्भुत रीति से सिलेक्शन करते हैं हर एक का। अगर आप परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत तायत से इस्तेमाल करें, बड़े बड़े काम हो, तो परमेश्वर को अपना समय दीजिए, अपनी योग्यता मत गिनाइए। आप उनके सामने अयोग्य बनकर बैठे रहिए और उनसे बोलिए, प्रभु परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मुझे लायक बनाएं, मुझे लायक बनाएं, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे अपने राज्य में किसी भी एक रूप में इस्तेमाल करें। जो आप देंगे वो मुझे मंजूर है। आप ये ना कहें, प्रभु ये वाला वरदान नहीं, मैं कैसे सेवा करूं, ये वाला वरदान होता तो मैं सेवा करता, ये वाला वरदान होता तो सेवा करता। नहीं तो मैं आपको बता दूं, उसी गिदोन के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे, तो युद्ध जब परमेश्वर ने विजय दिलाई, तो वहां पे पहले 32,000 लोग थे, परमेश्वर ने सबको धीरे धीरे करके हटा दिया और 300 लोगों को बोला कि लेके लड़ाई करो। परमेश्वर आपके सोर्सेस से नहीं आपको विजय दिलाएंगे, वो आपको आपके सोर्सेस पे वरदान नहीं देंगे। वो वरदान तब देंगे जब आपके पास सोर्स नहीं होगा, आपके पास जिस चीज़ का टैलेंट नहीं होगा उसमें देंगे। और उनको युद्ध जिताई जो है ना, वो तलवार और घड़े से। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो ये काम करते हैं, इस बात को जान लें कि वो परमेश्वर अद्भुत करने वाले और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो सामर्थ्य इसलिए देते हैं ताकि बाहर निकालें। क्योंकि सामुएल को क्यों कहा राजा को, दाऊद को राजा के लिए अभिषेक देने के लिए? क्योंकि दाऊद अभी वो राजा नहीं बना था, लेकिन साउल पहले से राजा बना हुआ था। साउल को अयोग्य जाना गया और साउल को हटाया गया और अपने प्रजा की अगुवाई के लिए दाऊद का सिलेक्शन हुआ। अपनी प्रजा की अगुवाई के लिए परमेश्वर ने दाऊद का चयन किया कि वो कुछ बड़ा करे और कुछ चीज़ों में वो चुनाए, बड़ा फल लेकर आए, गोलियत को हराए। इसलिए परमेश्वर ने चुना, गिदोन को चुना कि वो मिघानियों से जीत दिलाए। अगर परमेश्वर आपको भी चुनेंगे तो किसी कारण से चुनेंगे, अगर वो आपको वरदान देंगे तो किसी कारण से देंगे। और यदि आपने वरदान पाया है और परमेश्वर ने अगर आपको बहुत सारी सामर्थ्य से भरा है, और अगर आप घर पर बैठे हैं और उन वरदानों का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपको भविष्य पता चलता है, अगर आपको दर्शन की बातें पता चलती हैं, और यदि आपको चिन्ह चमत्कार होते हैं और आपकी प्रार्थनाओं से
से बड़े बड़े काम होते हैं और आप अभी तक ये काम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं कि तुम इस्तेमाल करो, उन्हें अपने पास रखो मत। क्योंकि इसका वर्णन बड़े अच्छी रूप से प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में देकर कहा था कि किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 दिया गया, और जिसको 5 उसने बढ़ाया, जिसको मिला उसने भी मल्टीप्लाई किया, जिसके पास 1 था ना उसने मल्टीप्लाई नहीं करा, उसने वहीं पे उसको घटा दिया, उसको वहीं छोड़ दिया और उसको बढ़ाने पे नहीं गया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, यदि आप परमेश्वर में हैं तो अपने आप को जान लें कि मुझे परमेश्वर में जो मुझे मिला है उसे बढ़ाना है, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। उसे रखे नहीं रहना है परंतु बढ़ाना है। अपने यहाँ से निकलिए और उन वरदानों का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं पाया है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपने वरदानों से मुझे भरें। जिस जिस वरदान के लिए आपको है प्रभु के पास धुन में लगे रहिए, आपको मिलेगा। लेकिन अपने से मत कहिए कि मेरे को ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, ये नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। जो मिला है उसमें करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो अधिक में भी होगा, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं वो अधिक में भी नहीं होगा। इसलिए जो थोड़ा मिला है उसमें आप प्रतिफल लेकर आइए, परमेश्वर आपको अधिक भी देंगे। हालेलुया। आशा है मेरी कि आप इस छोटे संदेश से आशीषित हुए होंगे। मैं आपके सन्मुख आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु आपको अपने आत्मिक वरदानों से भरे और आप अपने जीवनों में भी आप परमेश्वर की सामर्थ को पाने पाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहते हैं। अपने आंखों को बंद करें। हे जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन्होंने ये प्रार्थनाएं की है प्रभु कि उन्हें सामर्थ चाहिए, कई सालों से कर रहे हैं, उन्हें सामर्थ मिले। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने कहा है मैं सामर्थ देता हूं तुम्हें, वो सामर्थ जो मुझ में है वो तुम्हें देता हूं। हे जीवित परमेश्वर, उन्हें सामर्थ दें और प्रभु इस्तेमाल करें, और इनके अंदर से वो जो कमी है जो ये कहती है वरदान नहीं तो मैं सेवा नहीं कर सकता, प्रभु आपका हर एक वरदान में सेवा करने की ताकत है, हर एक वरदानों में वो पावर है जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हे जीवित परमेश्वर, इन्हें बुद्धि समझ अकल दें ताकि यह बहुत ताकत से आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए, यीशु मसीह के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि हम जो कुछ आपसे मांगते हैं वो आप हमारे लिए करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपनी सामर्थ्य से भर दें, हर एक को अपने राज्य में इस्तेमाल करें, और जिसको जिस योग्य वो हैं उस योग्यता से उन्हें भरकर उन्हें बहुत ताकत से इस्तेमाल करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। अगर आपने इस संदेश से आशीष पाई है, यदि आपके पास कोई प्रश्न है इसको लेकर, वरदानों को लेकर, आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी बातें अगर आपके मन में चल रही हों, उन बातों को आप हमारे तक ला सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में आप रख दीजिए। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको जवाब देंगे। वहाँ भी आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट है तो रख सकते हैं। कोई भी प्रार्थना निवेदन आप रखेंगे उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आमीन।